मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं नारी के सत्कार में, संस्कृति के प्यार में। मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी है। मैं शांति के हर श्वास में हूँ। मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी। मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। की गांधारी। मुझे स्पर्श मत कीजिए राजमाता, मैं मलिन हो जाऊंगी।
मैं अब आपकी पुत्रवधू नहीं, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं, कुरुवंश की कुलवधू नहीं हूँ। मैं अब पतिहीन, नामहीन, वंशहीन हूँ। किसी वनवासी के चूल्हे में जलने वाली आग हूँ। स्वयं शुद्ध हूँ, किंतु अशुद्धियों पर वास है मेरा। और आज इस सभा में समग्र विश्व की सारी स्त्रियों की आंसू यहाँ बहाए हैं मैंने। राजमाता कुंती, महारानी गांधारी, यदि स्वयं अपना आरक्षण करने की इच्छा हो तो इस सभा को त्याग करके चले जाइए, क्योंकि ये सारी की सारी सभा भस्म हो जाएगी। मैं मनुष्य नहीं, मृत्यु हूँ, केवल मृत्यु। इस अधर्म सभा में उपस्थित सभी दुष्मनुष्यों की मृत्यु हूँ मैं। और मैं श्राप देती हूँ कि इसी क्षण, इसी पल नहीं रोकोगी। श्राप मत दो, क्षमा कर दो। मेरा श्राप ही क्षमा है महारानी गांधारी। यदि दंड दूंगी तो इसी जीवन में प्रतिपल नर्क का अनुभव होगा इन्हें, पर इनकी पीड़ा का अंत कभी नहीं आएगा। नहीं पुत्री, जो स्त्री जीवन लेती है मृत्यु नहीं ले सकते, लेकिन कुछ समय तो इस राजसभा में आत्महत्या ही करी। शरीर को कोई मार दे उसे स्वहत्या कहते हैं, अपने आत्मा को कोई मार दे उसे आत्महत्या कहते हैं। क्रोध में आकर उसे जैसे कार्य मत करो। घर को स्वच्छ करने का कार्य स्त्री करती है तो संसार को स्वच्छ करने का कार्य भी स्त्री ही कर सकती है। और मैं श्राप देती हूँ। पुत्री, आज पांडु पुत्रों पे बहुत बड़ा लांछन लगाया पांचाली। धोने का हमें एक अवसर दो, हमारे अपमान का प्रतिशोध लेने दो हमें। कैसे लेंगे आप प्रतिशोध? बोलिए, कैसे लेंगे आप प्रतिशोध? आप तो दास हैं इन दुष्टों के। मैं अब आपको अपना पति नहीं मानती। आज के बाद माथे पर चूड़ामणि का धारण भी नहीं करूंगी। जब तक दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी, तब तक अपने केश कभी नहीं बांधूंगी। परंतु केवल तुम हमारी आत्मा का रक्षण कर सकती हो पांचाली। यदि तुम हमें हमारे पापों का प्रायश्चित करने का एक अवसर नहीं दोगी तो हम समय के अंत तक नरक में वास करेंगे पांचाली। एक पति नहीं, एक मित्र के रूप में तुमसे कह रहा हूँ, सही बोलता हूँ। अपना संयम मत गवाओ पांचाली। सही है। पुत्री, बस। महाराज धृतराज, आज आपके अनुज पांडु के परिवार ने आप पर फिर से उपकार कर दिया। जाइए, जाकर दुख होगी, किंतु जब तक सुख दिखता है तब तक स्मरण रहे। जिस दिन मेरे पुत्र खत्म होंगे उसी दिन आपके सुख का अंत होगा। आपके पुत्र स्वतंत्र होंगे। मौन रहो मेरे बच्चे, मौन रहो। बोलने दीजिए उसे गांधाराज, उसका घमंड बोल रहा है ये शब्द। तुम द्रौपदी को निवस्त करना चाहते थे ना दुर्योधन? देखो अपनी सभा को, मुख में विष लेकर चलने वाली सर्प भी अपनी त्वचा त्याग देकर चली जाती है। जिसने ये अधर्म मौन रहकर देखा है, देखो वो सब सर्प की बातें निर्वचन हो गए हैं। सुन लो पुत्र दुर्योधन, मैं शीघ्र ही द्वारिका जाकर कृष्ण की नारायण सेना हस्तिनापुर के द्वार पर जाऊंगी। कृष्ण तथा बलराम से विनती
और ये कार्य केवल मेरे पुत्र ही करेंगे। अर्थस्य धनञ्जय ओजस्य बलवीर्यं श्वेतवाहन गुणाकेश महाबाहो अर्जुनः अर्थस्य धनञ्जय ओजस्य बलवीर्यं श्वेतवाहन गुणाकेश महाबाहो अर्जुनः पुरुषोत्तम सव्यसाची दर्शनानि पधारी शक्तिमान कीर्तिमान महानायक अर्जुन अर्थस्य धनञ्जय ओजस्य बलवीर्यं श्वेतवाहन गुणाकेश महाबाहो शंखनाद से पहले दोनों पक्षों की सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूं। रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चल। क्या देखोगे पार्थ? जिसे पंछी की आंख देखते हुए वृक्ष की दाल तक नहीं दिखाई देती, वो आज इस समग्र रणभूमि को क्यों देखना चाहता? विपक्ष की सेना का परीक्षण करना चाहता हूँ माता, और अपनी सेना का भी निरीक्षण करना चाहता हूँ। यहाँ युवराज दुर्योधन खड़े हैं। स्मरण करो पार्थ, पांचाली को दासी बनाकर द्यूत सभा में लाने का आदेश इन्होंने ही दिया था। यहाँ देखो पार्थ, ये है तुम्हारे मामा श्री शकुनी। आज तो इनके हाथों में तलवार है, किंतु छल से संहार करने का प्रयास करते हैं सदा। स्मरण करो कैसे इन्होंने तुम 5 भाइयों और तुम्हारी माता को वारणावत में भस्म करने का प्रपंच रचा था। अब इधर देखो पार्थ, दुशासन, इन्हीं हाथों ने पांचाली के केश खींचने की उद्दंडता की थी। क्या अब तुम्हारा हृदय प्रतिशोध से नहीं चलता पार्थ? क्या न्याय मांगने के लिए अब तुम्हारा मन नहीं तड़पता? क्या आप शस्त्र उठाने का संकल्प नहीं जन्म देता हृदय में? क्या अब युद्ध अनिवार्य नहीं लगता? यथार्थ कहने माता, ये दोनों ही पक्ष में धर्म भी दिखाई दे रहा और अधर्म। अर्थात तुम ना युद्ध का तात्पर्य जान पाए और ना ही धर्म का स्वरूप जान पाए पार्थ। मेरी मति मंद हो गई है मां। मेरे अंग अंग कांप रहे, मेरे हाथों शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं। मेरा गंभीर
खंडी मेरे हाथों से फिसला जा रहा है माधव। मुझे केवल भयानक विनाश दिखाई दे रहा, केवल भयानक विनाश। क्यों? किससे तू माधव? इस युद्ध के पश्चात समाज और संसार धुलकर स्वच्छ हो जाएंगे पार। इस युद्ध के पश्चात ये संसार और समाज भी स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग करो पार। समग्र संसार के लाभ का विचार करो। शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। मैं ज्ञान, सृष्टि, चैतन्य और परब्रह्म, मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ ही नहीं। ऐसा कोई स्थल नहीं जहां मैं नहीं। मैं ही समय हूं और मैं ही जीवन और मृत्यु हूं अर्जुन। यहां उपस्थित सभी मनुष्यों की मृत्यु बनकर खड़ा। तुम यदि शस्त्र नहीं उठाओगे तब भी मैं इन सबका वध कर दूंगा। इसलिए मोह का त्याग करो और अपने कर्तव्य को देखो। धर्म का भार उठाओ, गांडीव उठाकर शस्त्रसंधान करो।
मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूल